हेलो माय डियर चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बच्चों, ये जो 10th क्लास के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, आप लोग असाइनमेंट पूरा नहीं करते और समय से काम नहीं करते, मतलब 2-3 कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, उनको छोड़कर बाकी सारे लोग एक्टिव नहीं हैं ग्रुप पर। तो बच्चों, अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से शेयर कीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ लॉकडाउन में थोड़े से हमारा और आपके बीच इंटरेक्शन कम हो गया है, तो अब हम इसी तरह से ऑनलाइन मिल सकते हैं जिससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ सके। और जैसे कभी आपके स्कूल खुलेंगे तब हमारे बीच फिर से वैसे इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत आती है तो शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल न्यूट्रल मत रहिए। तो अब से आप सबको क्या रखना है, एक्टिव रहना है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लिया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था और एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, बहुत आसान है ये। आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी ना इस चैप्टर की, तो उसमें ही मैंने आपको बता दिया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, आपसे पूछ रहा है कि ये जो लाइंस हैं इनको ये किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कि पैरेलल लाइन होंगी या कंसिस्टेंट होंगी। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। फर्स्ट जब क्लास आपकी ली थी ना, तब मैंने बताए थे। क्या तो वो 3 पॉइंट थे कि अगर A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 तो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और बच्चों अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, जो नॉट इक्वल है किसके, C1 अपॉन में C2 के, तो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। अब आपको देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो आपको चेक करना है। अब वो रेशियो क्या मिलता है इन तीनों में, वैसी वो लाइन होगी, बस वही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम सारी लाइन को चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको सोल्यूशन अच्छे से बता सकूं यहाँ पर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बताइए A1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो A1 है हमारा 5। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखिए ये है, A2 की वैल्यू कितनी है, 7। चलो B1 की ऐसे बताओ वैल्यू कितनी है। तो B1 कौन सा होता है, जो बाई के साथ कोफिशिएंट लगा हो तो वो B1 होता है। तो बाई के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, 4, लेकिन ये माइनस का 4 है, ठीक है। तो B1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और B2 कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये आ जाएगा B1 B2। अच्छा C1 क्या है बच्चों, C1 है 8, जो कांस्टेंट वाला होता है वो C कहलाता है पार्ट, और C2 कितना है, -9। चलिए अब हम A1 अपॉन में A2 करते हैं। तो A1 अपॉन में A2 बताइए कितना आएगा, 5/7। चलिए B1 अपॉन में B2 कीजिए, कितना आएगा, -4/6। अब बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 2 से कैंसिल आउट भी हो सकता है, सेम नंबर से, 2/3। तो A1 अपॉन में A2 हमें मिला 5/7 और C1 अपॉन में C2 में कितना मिला, -2/3। अच्छा बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो फिर C वाला आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो यहाँ 3 पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि अगर A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 तो ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो बस बच्चों आपको सिर्फ ये लिखना है कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। बस ये सोल्यूशन में लिख देना, यही आंसर होगा आपका, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना बच्चों, बहुत आसान सा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम चेक करते हैं क्या आंसर होगा। इसको रफ कर देते हैं। चलिए बताइए अब आप लोग A1 और A2 B1 B2 और C1 C2 बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 9, तो यह आ जाएगा 9, और A2 कितनी है, 7, सॉरी इस क्वेश्चन में 18। B1 कितना है, 3, तो B1 आ जाएगा 3। B2 कितना है, 6, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, और C2 कितना हो जाएगा, 24। चलो अब A1 अपॉन में A2 करते हैं। तो देखिए 9/18, A1 अपॉन A2 होगा 9/18। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये आ जाएगा A1 अपॉन में A2। चलो बच्चों B1 अपॉन B2 देख लेते हैं। तो B1 अपॉन B2 कितना है, 3/6।
तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, 3 से चला जाएगा 1 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे C1/C2 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 12/24, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो बच्चों देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या है 1/2 के बराबर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा केस होगा तो बताइए इनमें से कौन सा वाला होगा, कौन सा होगा बच्चों, ये देखिए कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों आपको थोड़ा सा डायरेक्ट देखना है, ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कॉपी में जब फेयर नोट्स बनाएंगे तब स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चलिए अगर हम बात करें A1 और A2 की, तो A1 की वैल्यू कितनी है 6 और A2 कितना है 2, तो यह आ जाएगा 6/2 और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो A1/A2 किसके बराबर आया 3/1। चलो बच्चों B1/B2 निकालते हैं, तो B1 कितना है -3 और -1। जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं लगा होता है तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं बच्चों, तो -3/-1। चलिए C1/C2 देखते हैं, तो कितना आएगा 10, ये रहा 10 और ये रहा कितना 9। अब बच्चों देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं B1/B2 भी 3/1 होगा और C1/C2 किसके होगा 10/9 के। तो जो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, बिल्कुल बराबर है बच्चों। क्या ये बराबर है C1/C2 के, तो देखिए C1/C2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10/9। तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आती तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पैरेलल लाइन। और बच्चों यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में जब फर्स्ट क्लास आपके लिए थे तो मैंने ये भी बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन में जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है उसका मतलब क्या होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं उस केस में। और पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन मिलता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए चैंपियंस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके का ही है बिल्कुल, ठीक है। बस फर्क इतना है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि जो सॉल्यूशन आएंगे लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों फर्स्ट क्लास में मैंने ये भी चीज़ डिस्कस की थी आपसे कि देखिए जब भी कहीं पे कोई सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। तो आपको पता है कि इन दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, जबकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन रहता है। तो जहाँ पे नो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वहीं पे क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब भी कभी ये कंडीशन आपको मिलेगी, ये दोनों कंडीशंस, ठीक है, तो इनमें हमेशा सॉल्यूशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट होंगे। तो बस आपको ये देखना है कि ये दोनों कंडीशन किसमें मिल रही है तो वो कंसिस्टेंट होंगे, और जिसमें ये मिलेगी वो कैसी होगी पैरेलल होगी। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें 5 पार्ट आपके दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और फिफ्थ ये तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3rd पार्ट है और 4th पार्ट है ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क। बहुत आसान है बच्चों, सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 ये रेशियो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो A1 3 है और A2 कितना होगा बच्चों 2 होगा, ये देखिए 2 है। अच्छा बताओ बच्चों B1/B2, तो B1 है 2 और B2 कितना है -3 है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ A1/A2 B1/B2 के क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। 3/2 कभी नहीं बराबर होता 2/-3 के। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब बच्चों देखो अगर A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के तो फिर C वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो बच्चों लाइन तो कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन जरूर होता है, और अगर एक भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
चलिए रफ कर देता हूँ इसको मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें a1 और a2 की, तो a1 अपॉन में a2 कितना होगा 2/4। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 1/2 चला जाएगा, 1 टाइम से 2 टाइम चला जाएगा, तो a1 अपॉन में a2 किसके बराबर होगा 1/2 के। अच्छा बच्चों b1 अपॉन में b2 किसके बराबर है, देखिए तो ये लिख सकते हैं -3 अपॉन में -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की टेबल में आता है, तो ये 1/2। अच्छा बच्चों बताओ c1 अपॉन में c2 किसके बराबर होगा, तो ये होगा 8/9। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप समझो कि a1 अपॉन में a2 बराबर है देखो b1 अपॉन में b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं, क्योंकि c1 अपॉन में c2 कितना है 8/9। तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 के, जो नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन में c2 के। तो बच्चों ये कंडीशन किस में आती है बताओ, इसमें आती है, जो क्या है ये पैरेलल लाइंस है। और बच्चों याद रखना पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों 5th क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। अच्छा बच्चों बताओ 5th क्वेश्चन में a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 4/3 दिख रही है। a2 की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, 2 दिख रही है। अच्छा बच्चों b1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2, और b2 की 3। ऐसे ही अगर हम c1 की वैल्यू देखें तो 8 दिख रही है, और c2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 12। अब बच्चों अगर हम a1 अपॉन में a2 करें तो देखिए ये है 4/3 और डिवाइड बाई 2। अब बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये 2 क्या होगा, यहाँ पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4/6, ठीक है। और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2/3 आएगा। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन में a2 2/3 मिला। और बच्चों b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करें तो हमें 2/3 ऐसे ही दिख रहा है। तो b1 इधर लिख देता हूँ बच्चों, b1 अपॉन में b2 ये आ जाएगा 2/3। और बच्चों ऐसे ही अगर आप निकालेंगे c1 अपॉन में c2 तो c1 अपॉन में c2 मिलेगा 8/12। तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 4 की टेबल में आता है, तो 2/3। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए b1 अपॉन में b2 भी 2/3 है, c1 अपॉन में c2 भी 2/3 है, और a1 अपॉन में a2 भी कितना है 2/3। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, जो बराबर है किसके c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा बच्चों कोइंसिडेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि लाइन जो रहेंगी वो कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी, और कोइंसिडेंट लाइन में आपके सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो जब भी कभी भी एक सॉल्यूशन अगर मिलता है तो कंसिस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3rd में टोटल 5 पार्ट थे, 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी 2 पार्ट आपके बचते हैं 3rd और 4th। ये आपको खुद से करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। अभी यहाँ पे असाइनमेंट खत्म नहीं होता बच्चों, अभी थोड़े से और क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आ सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो 3rd और 4th क्वेश्चन तो मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी आपको 1st और 2nd ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें टफ वाले तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, आसान वाले बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो सेम ऐसे ही होंगे, आपको खुद करना है ट्राई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह ही है, बस एक छोटा सा पार्ट उसने ये बढ़ा दिया है कि अगर आपको सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिलते हैं तो उसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करना तो बच्चों आप जानते हो, इससे पहले वाली क्लास में खूब सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके लास्ट वीडियो देखिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा एक बार, और जिसने देखी वो भी देखे बच्चे, ठीक है, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए अगर हम बात करें a1 अपॉन में a2, पहले तो आप ये देख लो कि कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/4, ठीक। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये 1/2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों b1 अपॉन में b2 अगर हम करें तो कितना आएगा, ये आएगा आपका b1 है 1 और b2 कितना है -2, तो ये आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -1/2। तो बच्चों a1 अपॉन में a2
अगर नहीं है बराबर b1 अपान b2। अब देखो बराबर ऐसे मत देखना बच्चों कि ये 1/2 है ये भी 1/2, लेकिन ये माइनस लगा है ना, तो अगर माइनस लगा है तो नहीं बराबर होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर के ये दो अगर मिलते हैं तो सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और बच्चों अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा तो उसका सोल्यूशन जो है जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें कैसी लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्ट लाइन होंगी, तो मतलब यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन जरूर होगा। अब क्या वो यूनिक सोल्यूशन होगा, वो हमें किसके थ्रू बताना है, ग्राफ के थ्रू बच्चों बताना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इसका सबसे पहले। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है वो मैं आपका थोड़ा सा बोर्ड जो है रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ जो है इस इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या कि आपको सबसे पहले तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई की, मतलब एक्स या वाई की कोई भी वैल्यूज आप पुट करिएगा और आपको पॉइंट निकालने हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो पॉइंट्स एक्स और वाई के दो पॉइंट्स निकालते हैं। तो बच्चों अगर एक्स की जगह पे मान लो मैं 0 रख दूँ, पहले इस क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर 0 रखोगे तो देखो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये y - 6 = 0 होगा, तो y = कितना आ जाएगा, 6। तो अगर 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि इसी में मान लो मैं 1 रख दूं बच्चों, x = क्या रख दूं, 1। तो अगर हम x = 1 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 2 × 1 + y - 6 = 0। तो ये आ जाएगा 2 + y - 6 = 0। तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा y - 4 = 0। तो y = कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब बच्चों अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशंस के लिए, अगर हम पॉइंट निकाल लिए तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लिए, ऐसे सेकेंड इक्वेशन के निकाल लेते हैं। x और y दो पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप y की वैल्यू भी बच्चों पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 1 हम पुट करते हैं x की जगह पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा 4 × 1 - 2y - 4 = 0। तो बच्चों देखो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 4 - 4 एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगी, तो y 0। चलो बच्चों अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4 × 2 - 2y - 4 = 0। तो ये आ जाएगा 8 - 2y - 4 = 0। और बच्चों जब इसमें आप माइनस करोगे ना तो ये बचेगा 4 - 2y = 0, और 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y = कितना बच्चों आएगा, 2। तो y = 2। अब चलो हम क्या करेंगे, इस जो हमने पॉइंट्स निकाले अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ जो है वो हमें बनाना है और सोल्यूशन निकालना है। तो बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम ड्रॉ करेंगे एक सुंदर सा ग्राफ। चलिए देखिए, आपको पता है बच्चों ग्राफ हमने बहुत सारे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, किस तरफ माइनस होता है किस तरफ प्लस होता है। जैसे ये x एक्सिस कहलाती है, y एक्सिस कहलाती है, ठीक है। ये दोनों 0 0 पॉइंट रहते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है बच्चों। ऐसे इधर भी क्या रहता है, 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ माइनस होता है, लेकिन हमारी तो सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की, तो इधर बनाने की जरूरत नहीं है। और ये ग्राफ तो वैसे बच्चों आपको पता है ग्राफ पेपर में बनाना है। तो देखिए अगर x 0 है, ठीक है, पहली लाइन की बात करता है, अगर x 0 है तो y कितना है, 6। तो 0 यहाँ पे, तो y है 6। चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर तक बढ़ा लेते हैं 6 तक। तो यहाँ पे 5 होगा और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो और ये 6 होगा। तो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि अगर x जो है वो आपका कैसा है, 1 है, तो y कितना है, 4। तो ये 1 है तो y है 4। तो एक लाइन जो है ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ऐसे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए अगर x 1 है तो y कितना है, 0। तो x 1 यहाँ पे, y 0 यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे 1, 0। अब x अगर 2 है तो y भी कितना है बच्चों, 2 है। तो x यहाँ पे 2 है तो y भी 2 यहाँ पे है। तो एक लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है, तो किस तरह से लाइन जाएगी, एक ऐसे जाएगी लाइन, ऐसे ऐसे आगे तक। अब बच्चों देखिए अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल 2 के सीध में आएगी। तो देखिए अगर जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो सोल्यूशन होंगे। तो अगर आप ध्यान से ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाएंगे तो ये 2, 2 पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यही क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। और यही एक यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है
कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए पहले हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो a1 है आपका 2 और a2 आपका कितना है 4, तो 2/4 यानी ये आ जाएगा आपका 1/2। चलिए b1 अपॉन में b2 की बात करते हैं, तो b1 अपॉन में b2 कितना है -2 अपॉन में -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b1 अपॉन में b2 भी कितना आ गया 1/2। चलो बच्चों देखते हैं c1 अपॉन में c2 है कि नहीं है बराबर, तो -2 और अपॉन में -5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c1 अपॉन में c2 कितना आ जाएगा बच्चों 2/5। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर हम देखें तो a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, देखिए 1/2 मिल रहा है, लेकिन ये c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट होगा। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है तो फिर उसका ग्राफ नहीं बनता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आप आगे लिख देंगे कि ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही हम रखते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और असाइनमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि इससे पहले वाले 3rd वाले क्वेश्चंस में और 4th वाले क्वेश्चन में जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो बच्चों आपको करना है। ठीक है, और कहीं पे भी कैसी भी कोई भी दिक्कत बच्चों आती है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।